Hello and welcome back to my channel. Today we are talk about intention and deliberate creation. ओके तो शुरू करते हैं। आपने बहुत से एलओए के टीचर्स गुरुज के मुंह से सुना होगा कि मेक योर इंटेंशन अबाउट योर डिज़ायर। तो इसका क्या मतलब होता है? इरादा बनाइए अपनी इच्छा के लिए, अपने डिज़ायर के लिए। ओशो कहते हैं कि संकल्प करो। तो ये संकल्प जो है वो होता क्या है? जब हम किसी भी डिज़ायर को पाने के लिए डिटरमिन होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आज डिज़ायर की इच्छा की और कल वो आ गया। वो आ भी सकता है, बिकॉज इन ए मैनिफेस्टेशन टाइम इज़ नथिंग। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मैनिफेस्टेशन में। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि अगर कोई बहुत बड़ी डिज़ायर है तो उसमें तो इतना टाइम तो लगेगा ही। क्यों लगेगा भाई? ज़रूरी नहीं है कि वो इतना टाइम लेगा ही। जैसे आपकी डिज़ायर पे जितनी आपका बिलीव होगा, आपका बिलीव सिस्टम जितना उस डिज़ायर के लिए अच्छा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही जल्दी होगी। अब बात करते हैं इंटेंशन की। जब हम किसी डिज़ायर में इंक्लूड होते हैं तब वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आती है और वो होती है इंटेंशन। बीच बीच में आपको 3D में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। कभी कभार तो ऐसा ही फील होता है कि लगता है ये तो पूरा ही नहीं होगा, बस अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। ये अफर्मेशन दे दे के, ये पॉजिटिव रह के मुझसे अब नहीं हो पाएगा, ये कब मैनिफेस्ट होगा। ऐसी चीज़ जब आपके साथ होने लगती है तब यहाँ पर इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी डिज़ायर के लिए इंटेंशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपके डिज़ायर के लिए आप ये थॉट क्रिएट करते हैं कि नो मैटर व्हाट, 3D कुछ भी दिखाए, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, बट मेरा इंटेंशन है कि ये मुझे मिलने वाला है या मेरी है तो ये मुझे मिलेगी ही। ये चीज़ मैंने स्टार्ट की है तो ये चीज़ होगी ही। दिस इज़ कॉल्ड इंटेंशन। तो फिर इसके बाद हम ये सोचें कि इंटेंशन आएगा कैसे? तो ये आएगा डेलिब्रेट क्रिएशन से। अब डेलिब्रेट क्रिएशन क्या होता है? पहले तो एक होता है नॉर्मल क्रिएशन और एक होता है डेलिब्रेट क्रिएशन। क्रिएशन के मामले में पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। हम क्रिएशन का हिस्सा नहीं होते हैं। वी आर क्रिएटर, ठीक है। एवरीथिंग विद इन अस, जब सब चीज़ हमारे अंदर है और हम ही क्रिएट कर रहे हैं तो हम पार्ट कैसे हो सकते हैं? और यहाँ पर डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ को जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में क्रिएट नहीं हो रही है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पुश कर रहे हैं उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। तो वो कैसे कर रहे हैं? कभी भी बहुत से लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे, मैं कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें ईज़िली होनी चाहिए। होंगी ईज़िली, बट उस ईज़ी को भी ईज़ी बनाने के लिए आपको डेलिब्रेट क्रिएशन करना पड़ेगा, उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर डेलिब्रेट क्रिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए डेलिब्रेटली इंटेंशन क्रिएट करते हैं किसी मैनिफेस्टेशन के लिए, वहाँ पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हैं एक तरह से कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे क्रिएट करके दो। इट इज़ सिंपल एज दैट। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल कि आप डेलिब्रेट क्रिएशन और इंटेंशन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपको मनी मैनिफेस्ट करना है या मनी चाहिए। पहले तो ये मनी मैनिफेस्ट करना है, ये वर्ड ही बहुत अजीब सा है। मनी मैनिफेस्ट करना है
मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक थोड़ी है, मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल। और जब ये लाइफस्टाइल है तो मैनिफेस्ट करना क्या, वो तो पहले से ही आपके पास है, आप कर नहीं रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ें हो रही हैं। इसमें आपका कोई अलग से कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अगर मान लीजिए आपको पैसे चाहिए तो आप क्या पहले इंटेंशन बनाएंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए कि मेरे पास मंथली 5,000 रुपये हो, या सॉरी मंथली 50,000 रुपये हो। 5,000 कौन ही चाहेगा मंथली 50,000 रुपये हो। अब जब आपने इंटेंशन बना लिया कि हर मंथ आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर इसमें डेलिब्रेशन क्रिएशन कहाँ से आएगा। वहाँ फिर आप ऐसे थॉट क्रिएट करेंगे कि मुझे मंथली 5,000 रुपये मिल रहे हैं। आप विजुलाइज़ करेंगे, आप क्रिएट करेंगे कि मेरे अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो रहे हैं पर मंथ, मेरे फ़ोन में वो नोटिफिकेशन आ रहा है। और फिर आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे कि उन पैसों को मैं स्पेंड कर रहा हूँ या स्पेंड कर रही हूँ अपनी ज़रूरत की चीज़ों में, अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों में हेल्प कर रही हूँ, अपनी फैमिली की, अपनी खुशी के लिए मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ उन पैसों से। और क्योंकि वो पैसे आपके पास हर महीने आ रहे हैं, तो आपके पास वो इनसिक्योरिटी, वो लैक वाली फीलिंग भी नहीं है कि अरे मैंने पैसे खर्च तो कर दिए, अब पैसे आएंगे कैसे। ऐसी चीज़ नहीं लानी है, लैक की फीलिंग तो लानी ही नहीं है कि क्योंकि हर महीने जब आपके पास 50,000 रुपये आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को कहते हैं कि इस चीज़ को आप इंजॉय कर पा रहे हैं कि हाँ पैसे तो आ रहे हैं और कंटिन्यूटी बेसिस पे आ रहे हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर जब छोटे से अमाउंट आपने अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया, इसको बढ़ाने के लिए सेम वही प्रोसेस यूज़ करिए जो आपने पहले यूज़ किया था। इट इज़ सिंपल। ओके, तो आई होप you have understood this topic. I will see you in the next video. Till then, don't forget to share, like and subscribe. मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय।